आई है। म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक बड़े इंटरेस्टिंग नियम आए हैं। एनएफओ म्यूचुअल फंड की तरफ से बार बार लगातार आते हैं, और आमतौर पर एनएफओ इसलिए लाए जाते हैं, म्यूचुअल फंड का इरादा यह होता है कि एनएफओ में इसी बहाने 10 रुपये की एनएफओ पे नई एप्लीकेशन आ जाएगी, नया पैसा आ जाएगा, थोड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी चार्ज अप हो जाएंगे, और इन्वेस्टर्स को लगता है कि एक अलग तरह के फंड में पैसा लगाने का मौका मिल रहा है। लेकिन अब सेबी इसमें नियम कर रहा है कड़े। एक कंसल्टेशन पेपर आया है, इस कंसल्टेशन पेपर में सेबी ने कुछ बातों पर सुझाव मांगे कि एनएफओ में किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए पहले और बाद। आइए जानते हैं पूजा से इस प्रस्ताव में क्या कुछ कहा गया है, बताइए। जी, सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें कि यूनिट्स के अलॉटमेंट के 30 दिनों के अंदर अंदर एएमसी को पूंजी निवेश करना होगा। ये एक डिस्कशन पेपर में अभी निकल कर आया है, हालांकि उस पर अभी चर्चा चल रही है। लेकिन उनका कहना है कि पूंजी निवेश अगर वो नहीं करती हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि नया एनएफओ लाने के बाद फंड मैनेजर्स फिर कैश होल्ड करते हैं, बाजार की स्थिति को देखते हुए उसमें निवेश नहीं करते। लेकिन उनका कहना है कि अगर पूंजी निवेश के लिए स्थिति बेहतर नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट समिति को लिखित में कारण बताइए और उसकी जानकारी दीजिए। उसके बाद उनको अतिरिक्त 30 दिनों का समय और मिल सकता है। लेकिन इस दौरान जितने भी एएमसी हैं उनको कलेक्शन धीरे धीरे कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में देखा गया कि कई एनएफओज ने पूंजी निवेश करने में 90 दिनों से ज्यादा का समय लगा दिया है। तो इस वजह से इसको इस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए ये डिस्कशन पेपर लाया गया है, और अभी इसमें सुझाव भी मांगा गया है। अगर एएमसी नियम का उल्लंघन करती है तो उस पर भी कुछ नियम लाए गए हैं। पूंजी निवेश होने तक नई स्कीम फिर वो लॉन्च नहीं कर सकते, उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। 60 दिनों के ग्रेस पीरियड के बाद निवेशकों पर भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, और सभी चरणों में ट्रस्टीज को भी पूंजी निवेश पर रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी। तो ये कुछ डिस्कशन पेपर लाया गया है जब एनएफओ एएमसीज लाती हैं। अब देखना होगा इसमें क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है आने वाले समय में, लेकिन फिलहाल इस पर चर्चा जारी है। ओके, चर्चा जारी। एक बार जरा जैन साहब से भी इस पर राय ले लेते हैं। जैन साहब, सभी कह रहा है 1 महीने के अंदर एनएफओ के सारे प्रोसीड्स आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और तब तक आप नए एनएफओ नहीं ला सकते जब तक एनएफओ के जरिए, पुराने एनएफओ के जरिए जो रेस फंड्स हैं वो डिप्लॉय नहीं किए गए हैं। कैसे देखते हैं सर आप इस मूव को? देखिए, एक चीज तो सही बात है कि बहुत सारे एनएफओज आने लगे और काफी ओवरलैपिंग भी होती है। एक स्ट्रेटेजी दूसरी स्ट्रेटेजी और दूसरे फंड सेम एएमसी के अंदर में जो फंड्स होते हैं, तो ये तो एक चीज है। और एनएफओज लाने के लिए कई बार जब लग रहा है कि मार्केट्स में माहौल बना हुआ है, म्यूचुअल फंड्स की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज्यादा है, सबको म्यूचुअल फंड सही लगता ही है भी सही और रहेगा भी, तो लोग आने लगे हैं। बट एक चीज और है, मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि ठीक है, जब आपने एनएफओ लाया, फंड्स आए, और जब हम लोग भी पीएमएस रन करते, तो कई बार ऐसा होता है फंड्स आते हैं, हम लोग कैश पे बैठते हैं क्योंकि मार्केट्स अगर अनुकूल नहीं है, जैसा कि अभी पिछले 20 दिनों में हुआ, आज आप अक्टूबर फर्स्ट वीक से लेकर अभी तक देख रहे हैं, तो सिटिंग ऑन कैश इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजी एट टाइम्स। अननेसेसरली आप डिप्लॉय करके आप नीचे आ जाओ, वो सही नहीं है। बट एक चीज और है, बट सिंस आर रेगुलेटर्स काफी हर चीज में बहुत प्रैग्मेटिकली वो करते हैं, तो इनको एक और चीज दी है कि भाई 30 दिन का और आप एक्सटेंशन मांग सकते हैं, जो 3 महीना था, 1 महीना, फिर 2 महीना, ऐसा करके है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बट ये चीज इस इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा डेंट तो जरूर आएगा, बट एट द सेम टाइम दे विल बी वेरी वेरी जुडिशियस इन कमिंग अप विद एन न्यू एनएफओ। चलिए, थोड़ा रेगुलेशन वाइज अच्छा कदम है, और देखते हैं जब इम्प्लीमेंट होगा तो कैसा इम्पैक्ट आता है। बट ये सेबी की तरफ से डिस्कशन पेपर आया है इस समय। सिप्ला बाय द वे 10% का सर्किट इस काउंटर ने लगाया, और उसी के आसपास ये ट्रेड भी कर रहा है। तो सर्किट लगाने के बाद उन्हीं लेवल्स के आसपास यहाँ पर आपको ट्रेड होते हुए दिखा है। थ्रू द डे एक डिप आया था सुबह, बट पहले घंटे के डिप के बाद जो रिकवरी आई है वो सिप्ला में आपके लिए शानदार रही है, और बाकी फार्मा में भी इस काउंटर की वजह से एक अच्छी मूव आपको आती हुई दिखी है।